मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम अभी हार मत मानो, क्योंकि यह जो संदेश तुम्हारे लिए आया है तुम्हारी जीत के लिए सुनिश्चित किया गया है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीत का वह प्रचंड समय लेकर तुम्हारे सामने आए हैं जिसका तुम आकलन नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य शक्तियों से भरा हुआ संदेश सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि यह तुम्हारे पास पहुंचा है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज तुम्हें जो यह संदेश प्राप्त हुआ है इसमें तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुधारने वाला है। संपूर्ण जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाली है, क्योंकि जो तुम विस्तृत तरी से अभी समस्याओं से गुजर रहे थे वह सब समापन होने का समय आ गया है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारी विनती को स्वीकार करके तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। यदि आज तुम इसमें छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि तुम प्रत्येक दिन की तरह मेरे संदेश को छोड़ने का विचार बना रहे हो। आज यह संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, परंतु तुम्हारी इच्छा कोई भी पूर्ण नहीं कर रहा था। तुम इधर उधर बहुत जगह पर लटके हो, इधर उधर तुम बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर गए हो, परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। आज वह इच्छा पूर्ति तुम्हारी होने वाली है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास करो और अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि जो भी तुम अब करोगे वही तुम्हारे कर्म के आधार पर तुम्हारे सामने आएगा, परंतु तुम्हारी जीत निश्चित होने वाली है। तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना लिए तुम अपने मन में बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे विजय की पताका अब लहराएगी, क्योंकि तुमने अभी तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। बहुत ऐसी चीजों को देखा है जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल अलग है। फिर भी मैं तुम्हारे जीवन में आई और जब तुम्हारा जीवन में आया तब उनको तुमने एक्सेप्ट किया और अपने में मिलाया। तुमने उसे अपने स्वरूप बना दिया, फिर भी तुम्हारी जीत नहीं हुई और तुम्हारी हारी हुई। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी वृद्धि कर रहे हैं। यदि यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। जल्दी जल्दी टाइप करते चले जाइए। जब तुम मेरा इतना कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत रास्ते खोल दूंगा। जो तुम्हारे बंद रास्ते थे, जो तुम्हारे लोग पीछे पड़े थे, वह सभी समस्याओं का निवारण मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने के लिए ही तुम्हारे सामने आया हूँ। आज मैं तुमसे यदि वार्ता कर रहा हूँ तो इसमें कोई रहस्य है, कोई सच्चाई है, कोई खास बात है जो मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। अन्यथा तुम्हारे प्रभु महादेव जी कहीं पर नहीं जाते हैं बात करने के लिए। मैं तुमसे स्वयं बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ना और मेरी बात को मानना। मैं यह नहीं कहता कि तुम अपना कार्य बंद कर दो, परंतु मैं यह अवश्य कहूँगा कि तुम अपना रास्ता सही तरीके से चयन करो और जब रास्ते पर आगे बढ़ो तो तुम यह सोचो, एक बार अवश्य उसे रास्ते पर खड़े होकर के विचार करो और आगे की ओर देखो, क्या यह रास्ता तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रहा है? कहीं यह तुम्हारे साथ विश्वासघात तो नहीं करेगा? यह सभी चीजों को अपने मन में लेकर के एक बार अवश्य चलना चाहिए। आज तक यदि तुम्हारी हार हुई है तो तुम्हारी कर्मियों की वजह से हुई है। यदि तुम बुद्धि और दिमाग षड्यंत्र से कार्य करते तो तुम्हारी हार कदापि ना होती।
क्योंकि जीता था वही है जिसके पास सब कुछ होता है, यानी कि सोने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, विचार उसके मिलनी चाहिए और वह कभी भी हार ना मानने वाला व्यक्ति हो, उसकी जीत निश्चित होती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ प्रयास किया, जगह पर जाकर मन्नतें मांगी, जगह अपनी मनोकामना पूर्ति करने का सबसे वरदान मांगा, सबसे आशीर्वाद मांगा, कहीं इस मंदिर, कहीं उसे मंदिर, परंतु तुम्हारी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। यदि इस समस्या का निवारण नहीं हुआ है तो आगे की समस्याओं का कैसे निवारण होगा? तुम भूल गए थे कि तुम अपने मार्ग का चयन सही तरीके से नहीं किए हो। यदि तुम मार्ग का चयन सही तरीके से नहीं किए हो, इसमें कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तुम्हारा सिर्फ मार्गदर्शन करता है, तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं। तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और करके छोड़ दिया जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बुद्धि है, किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से नहीं कार्य करती है, वह तुम पर निर्भर करती है। क्योंकि मेरा कोई यही कार्य नहीं है, तुम्हारे कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है और कर्म ही सबसे सर्वोपरि अभिव्यक्ति है। तुम्हारे लिए जीवन का अनुकूल सब कुछ तुम्हारे परिस्थितियों के विपरीत है, स्थिति है तुम्हारी, उसे समय को प्रदर्शित करते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। परंतु आज यदि तुम्हारे पास कुछ कमी है तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि प्रयास तो तुम्हारा लगातार जारी रहा है, किंतु जीत उसमें बहुत कम मिला है। उसे जीतने के लिए तुमने बहुत प्रयास किया, मुझे अपनी इच्छाएं प्रकट की, जब मुझे भी देर हो गई तब तुमने विश्वास ही तोड़ दिया। तुमने यह सोचा कि अब मैं या नहीं करूंगा, मैं किसी भी पर भगवान विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी परिवर्तित हो गई थी, इतनी बदल गई थी कि उसे बदलना बहुत है मुश्किल था। बदलती और मुझ पर ही पूरी तरीके से आश्रित रहे थे, और यदि तुम लगातार दिन रात मेहनत ना करते अपने मेहनत के बल पर तो तुम्हारी जीत ना होती। मेरे साथ सरे पर बैठे रहते और आलस अपने शरीर में बनाए रखते। मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे रुष्ट हो जाओ, जब रुष्ट हो जाओगे तभी तो तुम मेहनत करोगे, क्योंकि मुझ पर आशिक रहने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक कम नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में इस प्रकार से सीधा किसी को खुश रहे प्राप्त करवाया जा सकता है, किसी माध्यम से ही कुछ दिया जा सकता है। यदि तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अधिक देने का प्रयास करूंगा, बस इतना हो सकता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतनी समस्या को देखा है, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तुम्हारे संघर्ष की परिभाषा मुझे भली भांति दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं यह सोच रहा था कि तुम्हारे जीवन का माल करता भी क्या है, मूलावश यकता है क्या है। इन्हीं की वजह से मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि तुम वही सही से कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुमने अपने जीवन में इतना अनुभव हासिल कर लिया है कि तुम कुछ भी देखकर अंदाजा लगा सकते हो, परंतु यह बहुत सही है, तुम इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकेगा, तुम हर समय तात्पर्य रहोगे, पहले से ही जागरूक हो जाओगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और फिर उस स्थिति से बच जाओगे जो स्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न न होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा महत्व बहुत अधिक है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, अभी आगे जाना है और बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूना है, जो मेरी इच्छा है और तुम्हारे परिवार की भी इच्छा है। यदि तुम उन बुलंदियों को छू लेते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और यदि नहीं छू पाते हो तो प्रयास करते रहना, एक ना एक दिन अवश्य छूने का शहर तुम दिखा पाओगे, क्योंकि किसी का हौसला बना बहुत अच्छी बात है। सर्वे और सर्वेक्षण तो सभी करते हैं, परंतु हौसला बनने के लिए कोई नहीं आता है, कोई जागरूक नहीं करता है कि हाँ मेरे प्रिय, चलो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे हूँ, तुम डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार से यदि आदमी एक दूसरे के बारे में सोचने लगे तो जीवन का विस्तार हो जाए एकदम से। अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी मेहनत का वह क्षण पूर्ण कर ले जा चुके हो, क्योंकि तुमने इतना कठोर मेहनत किया है। उसे कठोरता की वजह से तुम्हें अद्भुत दृश्य और अद्भुत चीज प्राप्त होगी, जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य किए
है, लोगों की मदद की है, सहायता की है। यदि कोई किसी पीड़ा में, कोई संकट में है तो तुमने उसका साथ दिया है। जीवन का सारांश ही है कि स्थिति और आकृति तुम्हारे सामने ना आने पाए। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, परंतु जीवन की उलझन में तुम इस प्रकार से फंसे हुए हो कि तुम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाए हो। आज मैं यह सोचता हूँ कि जो तुम कह रहे थे वह तुम क्यों पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, परंतु मैं इसका कारण भी जानता हूँ कि तुम किस लिए नहीं पूर्ण कर पा रहे हो। तुम बहुत ही ईमानदार और उदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी को जानता हूँ। तुम्हारा चाहे जितना नुकसान हो जाए, परंतु तुम कभी भी यह नहीं सोचोगे कि किसी के साथ बुरा किया जाए। आज इस प्रकार की सोच तुम रखे हुए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फल है। आज तुम यदि कुछ नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। जीवन की पूरी प्रतिक्रिया ही बदल दी है। आज तुम संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि जब यह जानोगे कि तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं तो बात होता है समझ जाएगा कि मेरे प्रभु के आने का आगमन हो गया है। आप सब चीज को सुनिश्चित कर दिया जाए, क्योंकि उनके लिए के पूर्व ही सब कुछ बरसात हो जाना चाहिए। आज यदि तुम हर मन कर बैठे हो तो अपनी गलतियों की वजह से कुछ ऐसी चीज है जिसे तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु तुम सबको बता देते हो। तुम्हारे अंदर यह खास बात है कि तुम इस बात को सुनने को और उसे बात को बता दोगे। तुम्हारे अंदर बात करने वाली नहीं है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोग जब हारते हैं या जीते हैं तो उसके विषय में किसी ना किसी को सूचित अवश्य करते हैं। यही सूचना सबको भारी पड़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। तुम जो कि सोचते हो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहाँ मिलेगा। अब तुम इतना जा सकते हो कि या मैं उससे कुछ दे सकता हूँ तो तुम्हें भी कुछ दे सकता हूँ। आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत ही यादगार बनकर आएगा, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए सर्वोकल को अंतिम दिवस मानते हुए आगे बढ़ो। तुमने जो सोचा वह मिला नहीं, तुमने जिसकी इच्छा अपने मन में कि वह तुम प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा अच्छे और परेशान रहते हो। जीवन में तुमने आंसुओं को पीछे छोड़ दिया और उसे पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब तुम्हारी सबसे ज्यादा हार हुई तभी तुम्हें बहुत बुरा लगा। परंतु मेरे बच्चे, हरना और जितना तो लगा ही रहता है। यदि तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो तो उसमें जीतोगे। अनीता तो निश्चित ही है, परंतु मेरे बच्चे अब तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो। महादेव जी तुम्हारे लिए सब कुछ है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, वही तुम्हारे जीवन का आधार है और तुम्हें आगे ले जाएंगे। तुम कभी भी यह चिंता अपने मन में मत लाना कि मैं अकेला हूँ, मैं इस धरती पर अकेला हूँ। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो अपने आप में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करोगे, क्योंकि इस संसार में जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान उसके लिए सब कुछ होता है। भगवान उसके लिए रास्ते खोलते हैं, एक नहीं अनेक रास्ते खोलते हैं, क्योंकि उसकी जीत होने वाली होती है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने कभी यह सोचा है कि जो तुमने रास्ता चुना है क्या भाव जीत है? जिस स्थान पर तुम कार्य कर रहे हो क्या भाव उचित है? यदि तुम्हारा मार्गदर्शन उचित है तो तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मार्ग उचित होने पर कभी भी अनुचित होता ही नहीं है। अपने मार्ग का चयन सही तरीके से करो। जब तुम अपने मार्ग का चयन सही तरीके से कर लोगे तो तुम्हारी जीत होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने यह देखा है, इस संसार में बहुत सारे प्राणियों को देखा है, अपना रास्ता गलत तरीके से चुन लेते हैं और फिर दौड़ देते हैं इस बार का और अपने भाग्य पर, परंतु इसमें ईश्वर और भाग्य दोनों का कोई रोल नहीं होता है। दोनों भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि इस पर तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करता है कि तुम कहाँ पर क्या करोगे और कैसे कैसे मिलेगा। परंतु यह बात समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। जिसे भी देखो वह सिर्फ भगवान का दौर देता है, ईश्वर का दोस्त देता है कि आज मेरे जीवन
मैं यह बिगड़ गया, कल मेरे जीवन में वह बिगड़ गया, परंतु ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे बच्चे, समय के साथ साथ तुम्हारे साथ सब कुछ बदलाव किया जाता है, तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन लाए जाते हैं। यदि मैं ना होता तो तुम्हारी स्त्री और भी ज्यादा आज खराब हो गई होती, क्योंकि तुम उसे तरीके से कर ही नहीं करते थे जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए था। तुम भटक जाते थे अपने मार्ग से। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारा मार्ग चयन हुआ है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। अब तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, उन लोगों के जैसे तुम कार्य मत करना जैसे वह आधा अधूरा कार्य छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यह जो मंजिल पाना चाहता हूँ वह मुझसे बहुत दूर है, यह मुझे प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार की सोच उसके मन में रहती है और फिर वह अपना मार्ग छोड़ देता है और खुद ही वहाँ से चला जाता है। जब तुम अपना मार्ग छोड़ दोगे और खुद ही वहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारा विजय होना संभव नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रभु तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दुख को देखकर प्रभु तुम्हारे देखते रहेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में बताइए, परंतु ऐसा नहीं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, मैं तुम्हें भटकता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है। जिस क्षेत्र में तुम गए हो तुम्हारा फायदा हुआ है, तुम्हारा लाभ हुआ है, परंतु अब कुछ समय तुम्हारा विपरीत चल रहा है। तुम्हारा समय के विपरीत होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी तुमसे विपरीत हो गई है और तुम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। आप अपने नियंत्रण के बाहर जा रहे हो। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं अपने आप पर कभी संतुलन क्यों नहीं बनाया? मैंने अपने आप को कभी नियंत्रण में क्यों नहीं लिया? यदि तुम चाहते तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा ना होती। आज तुम्हारी दशा का सुरूर दशा हुई है, वह उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो, क्योंकि मेरे समझाने पर, मेरे रोकने पर जब तुम नहीं रख रहे थे तब तुमने यह नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा वह गलत है, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें संकेत दे रहा था, तुम्हारे मार्ग को रोका जा रहा था। तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें उसे अंधकार भरे जीवन में जाने के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहा, तुम्हारी आवश्यकता को तुम्हारे अनुसार करना चाहा, परंतु तुमने उसने मेरा सहयोग नहीं दिया। तुम भूल गए थे कि तुम क्या हो और क्या करने जा रहे हो। इतना आदेश तुम्हारे अंदर था, इतना आक्रोश तुम्हारे अंदर था, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना आक्रोश और आवेश नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति का पतन होता है जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं करता है और आवेश में आकर उचित कदम नहीं, अनुचित कदम उठा लेता है। उसे उचित कदम उठाने चाहिए, परंतु वह अनुचित कदम उठाता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु इस भूल से कोई एक व्यक्ति नहीं, परंतु इस संसार के अनेकों व्यक्ति हैं जो इस भूल का शिकार होते हैं और इसी में जो जीते रहते हैं और बाद में रहते हैं। ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भक्ति का कोई फल नहीं मुझे मिला, मेरी भक्ति फलदायी नहीं हुई है। ऐसा सोचने से क्या फायदा? किसी पर भी ना अपराध के उसे अपराधी करना अच्छी बात नहीं है। यदि उसका दोस्त हो तो ही उसे पर प्रश्न उठाओ, अन्यथा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उसके प्रति प्रश्न उठाने का। जब तुम्हें अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन को खुद नहीं हैंडल कर सकते हो, अपने आदि नहीं कर सकते हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो उद्देश्य यह है, मेरा तो कार्य है कि मैं मार्गदर्शन करूं। मैं प्रत्येक बार तुम्हारा मार्गदर्शन किया, हर रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ाया, परंतु तुमने मेरी बात एक ना मानी और एक ना मानते हुए आगे बढ़ते रहे। तुमने कभी यह सोचा है कि मैं ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती है। अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं करता है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी गलती का पछतावा करते हैं और उसे पर सोते हैं, परंतु यदि आज तुम यह सब बातें सोच लेते तो आज के तुम्हारी यह दिन तुम्हारे विपरीत में ना खड़े होते। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए मैं हूँ और तुम्हारे परिवर्तन को आगे ले जाने के लिए मैं हूँ। अब मुझ पर अपना अटूट विश्वास बना, मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर कर दूंगा, क्योंकि आज तक तुमने जीवन के मूलक समय का अवलोकन किया है, परंतु आज तुम्हारे अति उन्मूलन समय आने वाला है। तुम्हारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, योजनाओं का भंडार तुम्हारे समक्ष है। क्या तुम स्वीकार करना चाहते हो? यदि स्वीकार करना चाहते हो तो कमेंट
में हाँ टाइप करें। मेरे बच्चे अपने प्रभु महावीर जी से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिए और तुरंत मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग सारे अंक 888 टाइप करोगे वैसे ही मेरी सर्व शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देगी और तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करते हुए तुम्हारे जीवन में एक उजाले को प्रकाशित कर देगी और तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला बना रहेगा। कभी भी अंधकार नाम की कोई चीज नहीं होगी। तुमने जो भी सोचा तुम्हें मिलने लगेगा, परंतु अब तुम अपने आप को इतना परेशान मत समझो, क्योंकि तुम यदि परेशान का महसूस करोगे तो अत्यधिक परेशान हो जाओगे और जब ज्यादा परेशान हो जाओगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा किसी कार्य को करने में। मैं तो यह चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से तुम कार्य करो, अपना अच्छा प्रदर्शन करो, लोग तुम्हारा नाम ले प्रशंसा करें कि वहाँ पर वह व्यक्ति है, उसका यह कार्य है और वह बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर है। आज तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवसाय कर दिया गया है मेरे बच्चे। तुम जहाँ पर नौकरी करोगे वहाँ पर तुम्हें मान सम्मान इज्जत मिलेगी और पर्याप्त मात्रा में धन भी मिलेगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वही उचित है और इस पर ही आश्रित रहो। जब तुम उसे पर असित हो जाओगे तब तुम्हारे लिए सारे द्वार खुल जाएंगे, तुम्हारे बंद द्वार तुम्हारे सामने खुल करके आ जाएंगे और तुम अपने रास्ते को चयनित कर लेना। परंतु इस बार तुम गलत रास्ता मत चयनित करना। मेरे साथ होते हुए भी तुम कभी कभी गलत रास्ते सुन लेते हो, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तुम अपने अंदर सुधार नहीं ला पाए हो। तुम्हें तो अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। परिवर्तन पर परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि समय के हिसाब से जीवन में परिवर्तन और अभिव्यक्ति लाना आवश्यक है। आज तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, परंतु कल तुम्हारा समय अच्छा भी आएगा और जब अच्छा समय आएगा तब तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। परंतु जब बुरा समय आता है तब कोई भी साथ देने के लिए नहीं होता है, तुम्हारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब चीज पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, तुम डर डर भटकोगे, ठोके खाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। ऐसी दास विपरीत समय में केवल ईश्वर ही साथ देते हैं, सिर्फ वही मदद कर सकते हैं। ईश्वर के सिवाय कोई और मदद कर ही नहीं सकता है। और जब तुम हारा समय अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे दौड़कर मिलने के लिए, तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा हालचाल पूछेंगे और कहेंगे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो बताना। परंतु जब तुम्हें आवश्यकता होगी तभी जानकारी जाएंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें देखकर अलग हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं इसे मीठी बातें करके अवश्य प्राप्त कर लूंगा। यही परंपरा इस संसार में चली आ रही है मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जब तुम्हारा भी फिर समय है, उसे समय यदि कोई तुम्हारा साथ देता है तो उसका तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि उसने तुम्हें थोड़ा सहयोग दिया है तो तुम उसका समय आने पर जितना हो सके उतना चाहिए वह करो, क्योंकि तुम्हारा समय को, तुम्हारी स्थिति को सुधारने का जो उसने कार्य किया, जो तुम्हारे पूरे समय में उसने तुम्हारा साथ दिया, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम भी उन लोगों की तरह भूल मत जाना उसे, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया है और फरिश्ते को कभी भूला नहीं जाता है। यदि तुम आज भूल जाते हो तो कल तुम्हारे साथ फिर भी बुरा हो सकता है, तब तुम्हारा साथ कौन देगा? फिर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगी। यही तो जीवन में निरंतर चलता रहता। आज तुम उनके साथ दोगे, कल तुम्हारा वह साथ देंगे। यदि इस प्रकार से कोई अपने जीवन को जीता है तो उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है, चाहे जितना कठिन हो वह तुम्हारे सामने सरलता से प्रस्तुत हो जाता है। इस मोह माया के जाल में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। यह संसार मोह माया का बंधन है। यदि इसमें जो व्यक्ति बन जाता है वह बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में भटकता रहता है और उनकी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाता है। जब उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। मेरे बच्चे, इस मोह माया से बाहर निकालो, इतना मत मोह माया में पढ़ो कि तुम कुछ और इसके
इसके अलावा जानू ही ना, तुम्हें भगवान का भजन भी करना अनिवार्य है। इसके साथ में यदि तुम भगवान का भजन करते हो हुए इसमें अपना समय व्यतीत करते हो तो तुम्हारे लिए दोनों चीज अच्छी हो जाएगी। हर जगह तुम्हारा मन होगा, सम्मान होगा, तुम्हारी इज्जत होगी। यदि यह तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और यदि तुम इसी प्रकार से यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने सुख का, अपने भोग का विलास करने के लिए यदि तुम जन्म हो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। पर यह आप मात्रा में सब कुछ पा लेना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि परमात्मा को पार किया जाए उसे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। परमात्मा से सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कार्य करता रहता है, परंतु इंसान परमात्मा को भूल जाता है। यदि तुम उसमें विलीन होना चाहते हो, परम धाम पर तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन तो अवश्य करना ही होगा। तभी तुम्हारा भवसागर पार होगा, अन्यथा तुम्हारा भवसागर पार होने वाला नहीं है। और यदि तुम्हारा भवसागर पार नहीं हुआ तो तुम मनुष्य में जन्म लेने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे बच्चे, अपने अस्तित्व को तुम्हें बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को कभी बिगड़ने नहीं देना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेंगे और तुम्हारी प्रशंसा होगी। जीवन का अमूल समय कभी भी नष्ट मत करना, उसे पर एक बार नहीं 1000 बार विचार करना। यदि तुम्हारे पास समय है उसे किसी ऐसे कार्य में लगाना जो तुम्हारे यह रास्ता आसान करे, तुम्हारे लिए आवश्यकताओं को पूरा करे। यदि तुम समय व्यर्थ में नष्ट करते हो तो वह तुम्हारा भाग्य और भविष्य दोनों बर्बाद कर देता है। और जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह तुम्हें मिल नहीं पाता है। यह तुम्हारे अंदर की सबसे कमियां है। आज मैं तुम्हारी कर्मियों को तुम्हारे अनुसार प्रस्तुत किया है। इनम से यदि तुम सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यदि तुम सुधर कर ले गए तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। तुम हर तरीके से एक गहराई की ओर जाओगे और उसे गहराई के सामने आओगे जहाँ पर तुम्हें उसे निकाला गया था, और तुम वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ बहुत बहुत ही सुनहरा दिखाई देगा। यह संसार बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही सुंदर है। यदि इसे देखना है तो देखते रहोगे, परंतु तुम यह मत सोचो कि यह संसार यदि सुंदर है बाहर से देखने में तो अंदर से भी इतना सुंदर होगा। अंदर जब प्रवेश करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर सुख भी है और दुख भी है, इसीलिए तुम्हें अपने आप में संयम रखना होगा। यदि तुम संयम रखने में सक्षम हो गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ और सशक्त हो जाएगा। और यदि तुम इसके विपरीत रहे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। जीवन का मूल कारण यदि तुम नहीं समझ पाए तो कुछ भी समझ नहीं पाए। यही अभिव्यक्ति तुम्हारे जीवन की प्रशंसा नहीं है, और यह तुम्हारी प्रशंसा नहीं है। व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो तुम इसे बढ़ाकर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त जानकारी प्रस्तुत की है। यदि इसमें तो उसने सही लगा है तो कमेंट में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे भगवान महादेव जी ने मेरे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं। मैं जिस अंधकार में जी रहा था मुझे उसे अंधकार से बाहर निकाला है। मैं यह सोचता हूँ कि अब मेरे प्रभु यदि मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे कि मेरा सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहेगा। आज उन्होंने मेरी जीत का जो आगाज मेरे सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ मिला था। मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था, बहुत ही ज्यादा टूट गया था। मैं यहाँ चाहता था कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा जीवन बेहतर हो जाता। मैं उसे आशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बहुत ही अंधकार भरे जीवन में जी रहा था। पर आज मेरी आशा को डोट भगवान ने चमका दिया है। इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ा दिया है कि मैं सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि मेरे भगवान मेरे लिए आए हैं और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बता रहे हैं
जो मैंने गलतियाँ की है, जो मैंने भूल की है, वह सब मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भगवान के सामने वार्ता कर रहा हूँ। अंत मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं प्रभु के सामने अपनी बात कर सकूं। मेरे भगवान मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मुझ में भेदभाव न करते हुए सब कुछ मेरे लिए आसान कर है। आज जो चीज उन्होंने मुझे प्राप्त करवाई है उसका मैं अपने जीवन में अनुसरण करूंगा। जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है उसका मैं अपने जीवन में पालन करूंगा। यही मेरे लिए मूल कर्तव्य है और वही सबसे सर्वोपरि है। इसमें कर्तव्य को आगे तक ले जाने का मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ और अपने आप को सही रास्ते और सही ढंग से चलने का एक निर्णय लेता हूँ। इस निर्णय के हिसाब से मुझे सब कुछ निरंतर मिलता रहेगा। बस अपने प्रभु से मैं यह आशा करता हूँ कि है दीन दयाल है प्रभु शिव शंकर, मेरे लिए सब कुछ इसी तरीके से बेहतर बनाए रखना, इसी प्रकार मेरे पर कृपा दृष्टि करना। मैं कभी भी आगे चल कर के हार ना मानो और इसी तरीके से जितना रहूं। मेरी जीत का ढकाका इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में बसता रहे और मेरे लिए हर वह चीज उपलब्ध हो जाए जो मैं मेहनत करके प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी जितनी मेहनत होगी मैं उतना करके रहूंगा। मैं यूं ही कुछ नहीं अपने भगवान से मांगता हूँ क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों को जानता हूँ। ईश्वर भी सृष्टि के नियम से बंधे होते हैं, ऐसे ही कुछ प्राप्त नहीं करवा सकते हैं। आज उन्होंने मेरे लिए आशा के द्वार खोल दिए हैं और मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का कोई भी मोल नहीं है। मैं अब किसी को अपनी प्रसन्नता नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सरल भाषा सभी को रिया है और मेरे भगवान ने मेरे लिए सरल किया है। अब मैं सरल भाषा का प्रयोग करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी के साथ धर्म नहीं करूंगा, किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, सदाचार का पालन करूंगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। यही मेरा मूल्य कर्तव्य है और यही अभिव्यक्ति जीवन की जो भी बने हैं मेरे प्रभु ने मुझसे दूर कर दी है। अब मेरे लिए सर्वोपरि यही है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने प्रभु के लिए। जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु का सम्मान करते हुए उन्हीं के अनुसरण करूंगा और उनका जीवन में अपने पालन करूंगा। इस हिसाब से मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा कि आगे का जो भी समय होगा कभी ऐसे नष्ट नहीं होगा और जो मेरे लिए पर्याप्त होगा वही मेरे लिए ठीक है। मैं उसी में खुश रहूंगा। आज जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए यह समय निकाला है मैं उनका धन्यवाद एक बार नहीं बार बार करता हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी सच्चाइयों के बारे में था। आज तुम पूरी तरीके से समझ गए हो। मैं तुम्हारे विचारों से ऐसा समझा है, परंतु इसी प्रकार से यदि तुम समझते रहे तो सब कुछ तुम्हारे लिए पर्याप्त ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले के साथ तो मैं सदैव रहता ही हूँ। उनका कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ और ना ही उनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होने देता हूँ।